जो राम जी ने उनको सबक सिखाया। देखिए, राम से जुड़ी हुई जितनी, नासिक से लेकर आप चित्रकूट और अयोध्या है, चारों, रामेश्वरम, ये चारों पांचों जहां राम की यति पड़ी थी वहां हार गए। ये दुर्भाग्य नहीं है, राम ने श्राप दिया कि कब तक हमें बेचोगे, तुम राम के नहीं तो किसी काम के नहीं। ये लोग राम के नहीं है, क्योंकि राम नाम जपना, पराया माल अपना, हाथ में सुमरनी, बगल में कतरनी है। राम को बेचकर जिस तरह से एक संस्था बनाकर देश को भ्रमित कर रहे हैं कि राम और धर्म और जो जाति, ये लोग। स्वामी जी, संभल में जो आपने देखा कि 5 लोगों की मौत हुई, ऐसी क्या जल्दी थी कि अचानक से 22 तारीख को ही पीआई दाखिल होता है, उसी दिन सर्वे हो जाता है, उसके बाद फिर जाकर के नारे लगाए जाते हैं। देखिए, सर्वे टीम के साथ भी नारे लगाकर लोग जा रहे थे, ये देखे होंगे वीडियो में और पूरा चैनल में। जिस तरह से एक आवाज को दबाने की कोशिश इस देश में की जा रही है। धर्मनिरपेक्षता का देश था, एकता और अखंडता, भाईचारे के, गांधी के सत्य अहिंसा का देश पर, नेहरू जी के देश पर एक कलंकित करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जो बाबा साहब के संविधान को भी दबाने की कोशिश कर रही है। आप देखे होंगे किस तरह से संभल में, उससे पहले महाराजगंज में गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, और एक कहते हैं हिंदू के है, न हिंदू के है, न मुस्लिम के है, न किसी के नहीं है। एक जात धर्म में बांटकर जिस तरह से विभाजित शक्तियां अपना लगा रहे हैं कि मुद्दों के बाद से इनको हटाया जाए। जो मुद्दा है देश के, यानी कल कारखाने, फैक्ट्रियां न लगाना पड़े, ये जो जिस तरह से 100 स्मार्ट सिटी बनाने की गारंटी दिए थे, 2 करोड़ नौकरी देने की गारंटी दिए थे, महिला के सुरक्षा की गारंटी दिए थे, इस पे सवाल ना खड़ा हो, क्योंकि देश के मुख्य मुद्दे से प्राइवेट कंपनी खोलकर रख दिया गया। देश में नौकरी के नाम पर जिससे बदहाली है, बटोगे तो कटोगे, नौकरी मांगोगे पिटोगे, ये धारणा चल रहा है देश में। और संबल वाला कांड तो बताइए, देश में आदमी भूखे, अभी कहते 81 करोड़ 30 लाख लोग को मैं फ्री का राशन देता हूं। भैया, फ्री का राशन मत दो, हमें कल कारखाने, फैक्ट्रियां दो। हम काम करने, कर्मयोगी लोग हैं, हम काम कर कर जीविका चलाते हैं, पसीना निकाल कर जीविका चलाते हैं, हमें फोकट का कुछ मत दो। अपने कहते हैं रेवड़ी प्रथा, महाराष्ट्र में देखिए लाडली योजना लाकर चुनाव से ठीक पहले डिलीवर पैसा कर देते हैं, मध्य प्रदेश में कर देते हैं, किसानों के खाते में। जब इनके चुनाव आयोग का समझौता इनके साथ रहता है, बराबर निरंतर उसका पूरा उपयोग करते हैं, और चुनाव आयोग जितना बनरबाट हुआ देश में पैसे का, महाराष्ट्र चुनाव में अब देखें, वही नांदेड़ में हम लोग लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं, 6 विधानसभा हमारा वहां पड़ता है नांदेड़ में, वही वोटर है, वही वोट देने जा रहे हैं, और एक भी विधानसभा हम नहीं जीतते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की एकदम अंत तक पहुंच गए हैं लोग। नोट बल, धन बल, बड़े पूंजीपतियों, अडानी का हाथ, मोदी का साथ चल रहा है देश में। प्राइवेट संभल में 300 सर्वे को गई थी ना, देखिए, पहले भी सर्वे हो चुका है, और ये सर्वे कराने का मतलब कि डराना, आतंक फैलाना, लोगों को भ्रमित करना, ये जुमलों के बादशाहियत का एक निशानी है। जहां योगी बाबा है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को जानना चाहिए कि देश के मुख्य मुद्दा क्या है। तो कभी बंगाल की बात तो चाहिए ना, देखिए, मंदिर तो है हमारे देश में, 140 करोड़ जनता है, उससे ज्यादा मंदिर है, लेकिन कई मंदिर आपको, चलिए मैं घुमा कर दिखाता हूँ, जहां दिया जलाने वाला कोई नहीं है, सुबह से शाम तक कुत्ते जाके बैठ जाते हैं मंदिर में, साफ सफाई करने वाला नहीं है। मंदिर से रोजगार मिलता है तो मंदिरें खोलिए, पढ़ाई संस्था, सुन उनको वोट मिल रहा है, लेकिन जनता को चोट मिल रहा है। अगर मंदिर से रोजगार मिलता तो खाली मंदिर खोल दो, क्यों स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करते हो, क्यों शिक्षा पर? ये शिक्षा से तो मतलब नहीं है, क्योंकि महाज्ञानी इनके A+B का होल स्क्वायर, A²+2AB कहां से आया? जो नाली से गैस निकालने का कार्यमात करते हैं, ऐसे महान योगी, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जो देश को देने आए हैं कंगाली, बदहाली, बेरोजगारी और किसान को निहत्ते करते जा रहे हैं। 5 लोगों की मौत हो गई और 700 से ज्यादा मुकदमे, 5 लोगों की मौत हो गई। एक बार भी पार्लियामेंट चल रहा है, उस सत्र में उस पर चर्चा नहीं करने दिया जा रहा है। उस पर कोई चर्चा करने के लिए, चाहे अडानी का मुद्दा हो, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, देश के बहुत मजबूत मुद्दे हैं जो देश के लोगों के लिए हैं, लेकिन उस पर बात नहीं होती है। महंगाई में धर्म का घूट पिला देते हैं। एक हो सेफ हो, कटोगे तो बटोगे,
अरे कितना बांटोगे? बांटने का रणनीति अंग्रेजों के समय से कहे थे। ये सावरकर की व्यवस्था से चले थे। सावरकर जी लव लेटर लिखते थे और अंग्रेजों के समय में जिस तरह से हमारे जय हिंद सेना में, सुभाष चंद्र बोस के सेना में मना किया गया आरएसएस द्वारा और इनके विचारों द्वारा कि उनके सेना में मत जाओ, किसमें जाओ? तो अंग्रेजों के सेना में जाओ। जो अंग्रेजों का पिट्ठू रहे तो विचारधारा जाकी रही भावना जैसी, हरी मोहरत देखे पित्ते से। इनके भावना ही वैसी है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। इनके सोच में वही पलता है, मारो काटो बांटो। 1991 का कानून है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट इज रहेगा, उसके बाद भी फिर नया इस तरह का जो लगातार जो देखिए वो कानून व्यवस्था पहले से पारित हो गया, उसका सर्वे हो चुका है। नया नया जो आजकल बाबा टाबा ढाबा खोल के बैठ रहे हैं अपना दुकान चलाने के लिए, कोई सुगाफा लाता। भगवान किसमें? हम में, तुम में, खड़क थम में, हर विरासत में राम है। बिसी अल्लाह, अल्लाह कहाँ नहीं है? देखिए बागेश्वर का प्राण, अभी प्राण प्रतिष्ठा कैसा होता है हम तो नहीं जानते हैं। जब प्राणे नहीं बचेगा तो प्रतिष्ठा कहां बचेगा? जीवन में जीने के लिए सबका अधिकार है। आप मौत के उस व्यवस्था पर 700 लोगों पर केस करा रहे हो। एक जात समुदाय को तुम टारगेट, वोट लेने के लिए चले जाते हो जम्मू कश्मीर, तो कहते हो मुहर्रम को 2 सिलेंडर फ्री देंगे। अमित शाह जी बोलते हैं ईद को 2 सिलेंडर फ्री देंगे, महिला को 28,000 महीना खाते में डालेंगे। तो उस समय आप राशन देते हो तो क्या उसमें मुस्लिम को छांट के राशन देते हो? इस तरह की जनभावना भड़का कर देश को बांटने, एक बटोगे कटोगे उनके लिए नहीं है। देश के SC ST के लिए बांटने की बात करते हैं, देश के माइनॉरिटी को बांटने की बात करते हैं। ये धर्म को तो बांट चुके हैं। धर्म का देखिए, धर्म का संस्था जो राम जी ने उनको सबक सिखाया। देखिए राम से जुड़ी हुई जितनी ना